ओम शांति। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी बनने का वरदान आज बाबा ने दिया। कर्म योगी का मतलब क्या है वो समझाया। बाबा ने एक्सप्लेन किया, कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते उनसे भी दुआएं मिलती। कोई अच्छा काम करता तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। कर्म योग की डेफिनेशन बड़े सिंपल शब्दों में बाबा ने समझाई। कर्म तो हम सभी करते हैं, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो कर्म तो करेगी, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या है, या हम उस कर्म को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं? जब हम उस कर्म के साथ योग को जोड़ देते हैं। योग क्या है? योग है याद रहना किसी चीज़ का। एक साधारण सा हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ। मानिए हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी संगठन में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस संगठन में काम करते हुए हमें ये भूल गया, स्मृति नहीं है, याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। और जब हम काम करेंगे तो ये तो ज़रूरी ही है, अनसर्टेनिटी तो होगी ही वहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम संगठन में काम कर रहे हैं तो वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो हमारे अनुसार नहीं हो। चाहे ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे रिश्तेदारी है, जहाँ पे भी, वेर एवर वी आर, वहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ और अनिश्चितताएं हैं। तो क्या होगा कि अगर हमें स्मृति नहीं है और काम करते करते कोई परिस्थिति आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, और अगर स्मृति नहीं है अपने ओरिजिनल स्वरूप की, संस्कार की, स्वभाव की, परमात्म स्मृति नहीं है, तो हमारा रिएक्शन उस सिचुएशन में कुछ अलग आएगा। वो कर्म योग नहीं है। और जब सिचुएशन में रिएक्शन कुछ अलग आएगा तो वो हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। उस कर्म में हमने शायद किसी को दुख देने वाले शब्द बोले, शायद मन में बहुत कुछ सोच लिया उनके बारे में, तो कर्म तो किया, बट द कर्म और द एक्शन वॉज नॉट ग्रेट, एलिवेटेड, वो नहीं था, नॉट इवन गुड, अच्छा भी नहीं था, तो विकर्म बना लिया। लेकिन जब कर्म में योग है, जब कर्म में याद है, जब कर्म में स्मृति है कि मैं कौन हूँ, या ज्ञान की स्मृति है जो हम ज्ञान रोज़ लेते हैं, जब कर्म के अंदर वो ज्ञान जुड़ जाता है, तो मैं सेवा कर रही हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर पे हूँ, और जब मुझे पता है कि मैं चीज़ कर रही हूँ और किसी ने मुझे कुछ बोल दिया या परिस्थिति आ गई, तो अगर याद है तो ये पता है कि नहीं, मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, या इन जनरल जो बाबा हमें सुनाते हैं। तो जब वो स्मृतियाँ याद है, माना ज्ञान याद है, माना आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है, तो जब याद है तो वो कर्म नहीं, वो कर्म योग बन जाता है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसी कर्म योगी आत्मा जो है, बाप से तो ब्लेसिंग मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, ऑब्वियसली वो आत्मा लाइट रहेगी। और दूसरा बाबा ने कहा जिनके वो संबंध संपर्क में आएंगी उनसे भी उनको दुआएं मिलती हैं। और कोई अच्छा काम करता है तो उनके दिल से दुआ निकलती कि बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा मानना ही एक दुआ है। हमें कोई बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो दैट इज़ अ दुआ, ब्लेसिंग। दे आर कंफर्टेबल इन आवर प्रेजेंस। स्लोगन, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। कर्मातीत अवस्था माना कर्म से अतीत नहीं, लेकिन कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाना।
कर्म के प्रभाव से। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म का जो इम्पैक्ट आता है, समटाइम्स वी फील वेरी गुड, वेरी अगर कोई हमें प्रेज करता है तो वी फील लाइक कि ऑन क्लाउड 9, 7वें 9वें आसमान पे हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसल्ट करता है देन वी फील लाइक वेरी इंसल्टेड, और हमें दुख होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो कर्म करा, कर्म से जो फल हुआ, अगर वो फेवर में है तो भी प्रभाव, नहीं फेवर में है तो भी प्रभाव आता है। तो कर्म के प्रभाव से जब हम डिटैच कर लेते हैं, खुद को फ्री हो जाते हैं, फ्री कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एक तरह से कर्मातीत स्थिति। तो बाबा ने कहा सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास। अब क्या होता है, अगर हम कर्म में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो हम अपने संकल्पों को सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगेगा नहीं, हमें चाहना रहती है उस कर्म से कुछ ना कुछ, या उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ कि हमें अच्छा बोले, या जो भी चीज़ें हैं। अगर वो व्यक्ति बुरा बोल देगा तो हमारे जहन से वो बात नहीं जाएगी इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट थी ना उस कर्म के साथ, उसके फल के साथ, तो इतनी जल्दी से फुल स्टॉप नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम डिटैच हैं तो फुल स्टॉप लग जाएगा जल्दी, बिकॉज वी आर नॉट वांटिंग और वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। इसीलिए बाबा ने कहा कि सेकंड में संकल्पों को स्टॉप जब करेंगे, जितना जितना डिटैचमेंट का अभ्यास है, परिस्थितियों से जितना जल्दी खुद को बाहर निकालेंगे, उतना ही कर्मातीत अवस्था के समीप आएंगे। ओम शांति।